आदाब नमस्कार जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। पार्लियामेंट का विंटर सेशन जारी है और इस दौरान कई अवामी मुद्दों पर लगातार चर्चा भी हो रही है। इसी दौरान रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से लोकसभा में ये जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2019 से 2020 के दौरान 3.6 लाख मनरेगा जॉब कार्ड को खत्म किया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में 79,674 जॉब कार्ड को रिमूव किया गया था, ख़त्म किया गया था और ये एक्शन वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान किया गया। वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान फेक और इनएक्टिव कार्ड को भी ख़त्म किया गया है, जो कि मजदूरों के लिए या रोज़ाना के कामकाज करने वालों के लिए एक बुरी खबर बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि उसने जम्मू कश्मीर के 2 लोगों को पाकिस्तान वाक़या हैंडलर्स के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नज़ीर अहमद मलिक और साबिर अहमद मीर 2 अलग अलग ऑपरेशंस में ईटानगर के गंगा गांव और अबोटानी कॉलोनी से हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों कुपवाड़ा जिले के रिहायशी हैं। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कहा है कि मुलजिमीन ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ौज की सरगर्मियाँ और मुकामी ख़ासतौर पर मैप को ट्रैक किया और डॉक्यूमेंट करने के बाद उसे भेजा। मुबैना तौर पर पाकिस्तानी वाक़या हैंडलर्स को टेलीग्राम चैनल के जरिए भेजा गया है और पुलिस ने आगे जांच जारी रखने और इससे जुड़े हुए नेटवर्क की पहचान करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर के मौसम महकमे ने लगातार आगामी आने वाले 2 हफ्तों के लिए डिटेल्ड वेदर एडवाइस जारी किया और इसके मुताबिक कश्मीर वादी के मैदानी इलाकों में किसी बड़ी बर्फबारी के इम्कान नहीं है फिलहाल, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 12 दिसंबर तक मौसम पार्शियली तौर पर बादलों से घिरा रहेगा। 13 से 15 दिसंबर के बीच में शुमाल और सेंट्रल कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात और सुबह हल्की बर्फबारी हो सकती है। 16 से 19 दिसंबर तक मौसम फिर से पार्शियली बादलों वाला रहेगा, जबकि 20 दिसंबर को आसमान आमतौर पे बादलों से ढका रहने की उम्मीद है। 21 और 22 दिसंबर को एक बार फिर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का अंदेशा है और मौसम महकमियात की जानिब से कश्मीर डिवीज़न के कई हिस्सों में, खासतौर पे जम्मू डिवीज़न के कुछ इलाकों में उतले से मीडियम कोहरे की भी बात कही है। कम विजिबिलिटी को देखते हुए लोगों को और आने जाने वाले लोगों को सुबह शाम एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने कमर्शियल इदारों में और मकामात पर बिल्डिंग एंड फायर सेफ्टी का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। यानी साफ है कि अब होटल्स और इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे फायर सेफ्टी किस हद तक है उसका जायजा लिया जाएगा। इसको लेकर के ADM वीदू शेखर की सदारत में एक नई कमेटी तश्कील दी गई, जो बार, रेस्टोरेंट, होटल और थिएटर समेत 20 से ज़्यादा सीट वाले कमर्शियल प्लेसेस की और इस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का और फायर सेफ्टी पर सख्ती से अमल करने का जायजा लेगा। राजस्व, नगर निगम और PWD चुनाव और फायर डिपार्टमेंट के अफसरान ने मिलकर के एक कमेटी बनाई है और इस मौके पर जायजा भी लेगी कि क्या यहां पे आग लगने की सूरत में इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा या नहीं। 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी दिया जाएगा। और लेह की अपेक्स बॉडी ने एक खुली मीटिंग मुनक़िद कर मरकज़ी सरकार को भेजे गए लद्दाख की सिक्योरिटी के मुतालिक मांगों को फॉर्मेट पर चर्चा की है और मीटिंग के मुताबिक हर तबके के सदस्यों, स्टेक होल्डर्स और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था, अपने सुझाव और ख्यालात शेयर किए। मीटिंग के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी प्रोविज़न से जुड़े हुए कई अहम पॉइंट्स पे वजाहत चाहिए। अपेक्स बॉडी के को चेयरमैन च्वेरिंग दोरजे लाकूक और मेंबर एडवोकेट मुस्तफ़ा ने कई सारी आशंकाओं को उठाया और उसका जवाब भी दिया और ड्राफ्ट के मुतालिक कई पहलुओं पर चर्चा की। अपेक्स बॉडी का कहना है कि मीटिंग में मिला खास तौर पे मुस्बत फीडबैक यानी कि पॉजिटिव फीडबैक वजारत दाखिला को होने वाली अगली मीटिंग में शामिल किया जाएगा।